हेलो दोस्तों, रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। साथ में आपको ये भी बता दूंगा किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है। लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का जो पहला प्रश्न है कि 15 और जो 20 में लॉजिक लगाए वही 21 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। यानी हम कह सकते हैं इन शुरू की दो संख्याओं के बीच जो लॉजिक लगाए, इन दो संख्याओं के बीच यही इसके बीच लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, 15 में अगर आप 5 जोड़ो तो 20 बन जाएगा। इसी प्रकार 21 में भी 5 जोड़ो तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 21 में 5 जोड़ोगे तो 26 आएगा, यानी 26 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक लगानी। ये लॉजिक लगानी तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा। और क्या लगा सकते हैं मेरे दोस्त, 15 की गुणा अगर करते हो तो लॉजिक ये संख्या बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन आप 15 का स्क्वायर कर दो। 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे, फिर आप स्क्वायर करो तो मेरे दोस्त कितना होगा, 225 होगा। अब 225 ये संख्या आई है, इस संख्या में जितने डिजिट है इनकी आपस में कर दो गुणा। यानी 2 की गुणा 2 से कर दो, फिर 5 से कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। वो हमें समझ में आ गया है कि इस संख्या का स्क्वायर करो और फिर आपस में जितने भी डिजिट है उनकी गुणा कर दो। इसी प्रकार आपको 21 उठाना है और 21 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त 441 आएगा। अब क्या करोगे, इन संख्याओं में जो भी जितने डिजिट हैं उनकी आपस में कर दो गुणा। किससे, 4 की गुणा 4 से कर दो, 4 की गुणा 4 से कर दो, फिर 1 से कर दो। 4 चौक 16, 16 की 1 से करोगे तो 16 ही आएगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 16। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने पहला लॉजिक सीख लिया, पहला लॉजिक समझ में आया है। तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है कि इन दोनों के बीच क्या क्या लॉजिक लग सकता है। यहाँ पर 11 से 22 के बीच जो लॉजिक लगा है वही 13 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगना चाहिए। यहाँ पर मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, 11 में 11 का अगर हम डबल कर देते हैं तो 22 बन जाएगा। इसी प्रकार 13 का भी डबल करते हैं, 13 दूनी 26 बन जाएगा। 26 देखो क्या ऑप्शन में है, नहीं है, यानी ये लॉजिक लगा नहीं। लॉजिक ये लगा नहीं तो मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या कर सकते हैं, ये जो 11 दिया गया है ये 11 उठा लो, फिर आप इन दोनों डिजिटों की अलग अलग जोड़ लो। 1 में 1 जोड़ लो तो हो जाएगा 2, यानी हम 11 की 2 से कर दो गुणा। 11 की 2 से करोगे गुणा तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 22 बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो लॉजिक ऐसे लगाए ऐसे ही इसमें भी लॉजिक लगाओ। 13 को उठाओ, फिर इनकी गुणा क्या करोगे, ये 1 और 3 को ऐड करो। पहले 1 में 3 ऐड करो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो 11 13 तो ये है ही है, और ये जुड़कर कितना आएगा, 4। 4 की गुणा 13 से करोगे, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, यानी 52 आंसर आना चाहिए। 52 मेरे दोस्त किस ऑप्शन में है, बी वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस लॉजिक को भी समझ लिया। यहाँ पर हर क्वेश्चन में हर टाइप का लॉजिक लग रहा है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 में जो लॉजिक लगाए वही 18 में होना चाहिए, जो 7 में लगाए वही क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। तो लॉजिक हमें इन दो संख्याओं में लगाना है, वही अगली दो संख्याओं में लगा सकते हैं। 6 का अगर आप 6 3 18 यानी 3 गुना करें, इसी प्रकार 7 का 3 गुना करें, 7 3 21 हो जाएगा। अब 21 देखें किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक लग नहीं रहा है मेरे दोस्त। तो हमें क्या करना होगा, 6 का अगर हम स्क्वायर करें, 6 का गुणा तो कर ली, अब हमें 6 का स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 से हमें 18 कैसे बना सकते हैं, इन दोनों डिजिटों की कर दो आपस में गुणा। 3 की गुणा 6 से कर दो, 3 6 18, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर तो 18 सेट हो रहा है। इसी प्रकार आप 7 उठाओ, 7 उठा लो और 7 का स्क्वायर करो तो 49 आ जाएगा, यानी 49 आएगा। 49 से हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लानी है। तो हमें इन दोनों डिजिटों की करनी होगी आपस में गुणा। 4 की गुणा किससे करोगे, 9 से। 9 चौक 36, यानी 36 आएगा। 36 किस ऑप्शन में है, बी वाले में, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 36 आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपने सीखी। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा था वो आपने पकड़ा और सही तरीके से क्वेश्चन कर दिया। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा है वो आपको देखना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको 6 से 12 बनाना है, इसी प्रकार 4 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लानी है।
6 का आपको 2 गुना करना होगा, 6 दूनी 12। इसी प्रकार 4 का भी 2 गुना करना होगा, 4 दूनी 8। यहाँ आप समझ रहे हो कि ये लॉजिक लग नहीं रहा है क्योंकि ऑप्शन में 8 है नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ और करना होगा। और क्या कर सकते हैं, 6 का मेरे दोस्त अगर आप क्यूब कर लो, 6 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब करोगे 6 का क्यूब होगा 216। फिर आपको क्या करना है, सभी जितने भी इस संख्या के डिजिट हैं सबकी कर दो आपस में गुणा। 2 की गुणा 1 से करो, फिर 6 से करो, फिर आपको देखो क्या आ रहा है। 6 दूनी 12, एकम 12, यानी यहाँ पर 12 बन रहा है, यानी लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार आपको 4 उठाना है, 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब कर लो। 4 चौक 16, चौक 64, यानी 64 आ गया, यानी 64। अब आपको ये संख्या में जो डिजिट है आपस में इनकी कर दो गुणा। 6 की गुणा किससे करोगे, 4 से। 6 चौक 24 आ जाएगा। 24 किस ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन राइट है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 24 आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा था वो आपने समझा और समझकर क्वेश्चन कर दिया। अगला लॉजिक आप समझना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। यहाँ पर आपको देखना है कि 2 और 12 के बीच में जो लॉजिक लगा है वही 3 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगना चाहिए। लॉजिक बहुत आसान है, बस पकड़ना आना चाहिए। क्या लॉजिक है, वही पकड़ में आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2 का दुगना, 2 का 2 छंग 12, 6 गुना कर दो, ऐसे 3 का 6 गुना कर दो, 3 छक 18, यानी 18 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक लगेगा नहीं। अब आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं, इसका उठा लो, जिसका स्क्वायर कर दो, 2 का आप स्क्वायर कर दो, फिर 2 का ही क्यूब कर दो, फिर आप देखो क्या बन रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 बन रहा है, यानी यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो लॉजिक हमने लगाया वो लग सकता है। अगले क्वेश्चन यहाँ उठाते हैं। 3 का आप मेरे दोस्त स्क्वायर करो, फिर 3 का क्यूब कर दो, फिर इनका ऐड करो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इनको जोड़ो मेरे दोस्त, कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा था इन दोनों के बीच वही लगाया और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 36 आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने क्वेश्चन सीखा और इसमें जो लॉजिक लगा था वो आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखा है 20 से हमें 11 बनाना है, इसी प्रकार 102 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लानी है। अब आप क्या कर सकते हो, 20 से हमें 11 करना है तो मेरे दोस्त क्या करोगे, आप 9 घटा दोगे। यहाँ 102 में 9 घटाओगे तो आपका 93 आएगा, यानी ये लॉजिक लग नहीं रहा है क्योंकि किसी में ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा है। जब सेट नहीं बैठ रहा है तो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ और करोगे। क्या करोगे, ये 20 उठा लो, 20 उठा लिए, इसका आधा कर दो और फिर इसमें 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 20 का आधा करो, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 का आधा 10, और 10 में आप 1 जोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, 11 बन रहा है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो हमें सेट हो रहा है। अगला, यहाँ 11 बन गया, यहाँ पर आपको 102 उठा लो, फिर इसका आधा कर लो, फिर इसमें 1 जोड़ दो। 102 का आधा कितना होता है, 51, 51 में 1 जोड़ोगे मेरे दोस्त 52, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर में क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। 52 किस में है, बी ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा वो भी आपने सीखा। आज हमने हर टाइप के, हर तरीके के लॉजिक लगाने की कोशिश की और आपने समझने की भी कोशिश की। इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, जुड़े हो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पूरी वीडियो जरूर देखी होगी। कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।